जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं देव अमित सिंह एक पहल इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। 16 नवंबर के दिन प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें आप सबको ये बताया गया है कि राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक पहल इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से राजस्थान में IAS, RAS और CET कक्षाओं का निःशुल्क प्रसारण शुरू होने जा रहा है। अब उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो महाविद्यालयों को आई है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, उससे क्या लाभ होंगे और आगे की कार्यप्रणाली योजना क्या रहेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि आप देख रहे हैं सभी विद्वान हैं, शिक्षक हैं, प्रवक्ता हैं। आपको पता है कि कॉलेज एजुकेशन तक तो छात्र एवं छात्राएं निःशुल्क अध्ययन कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी की बात आती है और जब उच्च पदों पर पहुंचने की बात आती है तो फीस भी इतनी लाखों रुपए हो जाती है। साथ ही जयपुर, दिल्ली जैसे महानगरों में रहने का खर्चा भी लाखों रुपए में होता है और प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले किसान, दर्जी, मोची, बढ़ई, रिक्शे चालक, वाहन चालक, परिचालक, यहाँ तक कि बैंड वादक, माली, सब्जी वाला, फल विक्रेता और भी आप ताज्जुब नहीं करेंगे शायद कि थर्ड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड में और जॉब करने वाले लोग, फोर्थ ग्रेड में जॉब करने वाले लोग, वो तक भी इस कोचिंग फीस और महानगरों के खर्चे को नहीं झेल पा रहे हैं। और कई बार आप देख रहे हैं कि बच्चे इस अवसाद में जा रहे हैं कि नौकरी का जुनून सवार है, उच्च पदों पे पहुंचना है, लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाते हैं तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। कारण असफलता है, लेकिन असफलता के पीछे और कारण है वो आर्थिक समस्याएं हैं। कई बार जल्दी सफलता प्राप्त करने की ललक है। कई बार जब बड़ी कोचिंग सेंटर में जाता फेल हो जाता है तो परिवार का किसी का खेत बिक रहा है, किसी का मकान बिक रहा है, किसी की मम्मी के गहने बिक रहे हैं। ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। दूसरी बात, हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था ले रहे हैं प्रदेश को जहां एक भी रुपया किसी भी छात्र एवं छात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इन सारी कोचिंग व्यवस्था का प्रसारण प्रदेश के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि स्कूली एजुकेशन तक, सीनियर सेकेंडरी तक हम लोग प्रसारण शुरू कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि बच्चों को क्या लाभ होगा कि कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पढ़ाने वाले का कोई मापदंड नहीं है। जो अच्छा बता पा रहा है, जो भीड़ जुटा पा रहा है, वो अच्छे से पढ़ा है। लेकिन यहाँ एक मापदंड है कि 100 से अधिक IAS ऑफिसर्स वो क्लास लेंगे। और क्लास कैसे लेंगे, इन सब सारी चीजों में जैसे सोमवार से शुक्रवार तक हमने रखा है कि जो और फैकल्टीज हैं ऑफिसर्स के अलावा वो क्लास लेंगी रेगुलर IAS के बैच में, RAS के बैच में और CET के बैच में। और शनिवार संडे को फिक्स किया गया है कि IAS और RAS जो ऑफिसर्स हैं उनको कक्षाएं लेनी है। दूसरी बात, जिस दिन ये पूरा कैलेंडर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। छुट्टी वाले दिन को हम लोग रिकॉर्डेड क्लास में भी कर लेंगे। और दूसरी बात, जिस समय वो क्लास लेंगे उसको हम YouTube और सोशल मीडिया पर भी रखेंगे ताकि पूरा देश उसे देख सके, है ना। और अपने सर्वर पर कक्षाएं तो रेगुलर रहनी ही। अब कंडीशन क्या है कि इससे बच्चों को दूसरा लाभ क्या है, मतलब IAS ऑफिसर से पढ़ने के बाद और RAS ऑफिसर से पढ़ने के बाद, बड़े विद्वान शिक्षकों से पढ़ने के बाद दूसरा लाभ ये है कि जिन बच्चों के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे मैं परिवारों को जानता हूं जिनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। क्योंकि मैं लगभग पिछले 5 या 6 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम 6-5 साल से तो जयपुर में ऑफलाइन कक्षाएं चला रहे थे। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। तो उन सब छात्र छात्राओं के लिए भी एक अच्छी बेहतर व्यवस्था ये है, हर महीने इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज का आयोजन होगा जो और पूरे प्रदेश स्तर पर आयोजित होगा, जिसकी मेरिट जिला लेवल पर निकाली जाएगी। उसमें जो बच्चे पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आएंगे उनको उनकी जो वो तैयारी कर रहे हैं उनकी किताबें के पूरे सेट निःशुल्क उनको दिए जाएंगे। वो हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर को भेजें और जिला कलेक्टर आपको बच्चों को प्रोत्साहन दे, पुस्तकें दे प्रोत्साहन के रूप में। ये व्यवस्था हमने दी है।
कॉलेज पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, कॉलेजों का कोई खर्चा या कोई और अलग व्यवस्था नहीं है, कॉलेजों को हम कैसे क्लास देंगे, कक्षाएं कैसे लगेंगी। अब आपको कॉलेज के बारे में थोड़ा समझना है। कॉलेज में एक हॉल आपके पास हो जिसमें एक बड़ा एलईडी पैनल आपके पास मौजूद होना चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका हम लोग कोई अलग से क्लास के लिए, किताबों के लिए, सर्वर के लिए किसी भी तरीके का कॉलेज से कोई पैसा नहीं मांग रहे, छात्रों से नहीं मांग रहे, बस आपके पास मौजूद हो। अगर मौजूद नहीं भी है तो भी आप हमें, मतलब मुझे, हमारी इस संस्था को आप मेल आईडी जो है हमारी एक पहल इंडिया, एक पहल EKPAHALIND@gmail.com पर प्रिंसिपल जो है लिख करके एक डिमांड हमें भेज सकते हैं, ताकि हम भामाशाहों की मदद से आपको बड़ी एलईडी पैनल की व्यवस्था भी करके दे रहे हैं छात्रों की संख्या के अनुसार। लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 500 छात्रों पर एक एलईडी आपको उपलब्ध करवाएं। टोटल छात्र संख्या जितनी रहती है उस अकॉर्डिंग एलईडी हम कॉलेजों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए करना क्या है, एलईडी पैनल हो आपके पास, प्रोजेक्टर हो, अभी ट्रायल बेसिस पर तो कंप्यूटर पर भी आप बैठ के पहले सीख सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, इसमें एक इंटरनेट चलता है, ये ब्राउजर है, ब्राउजर पर लाइव क्लास नहीं जा पाएगी, क्रोम, गूगल क्रोम होता है उस पर, या फायरफॉक्स जो सर्वर होता है, एप्लीकेशन होता है उस पर आप उसे खोलेंगे। जैसे मैं यहाँ खोल रहा हूँ, मैं एप्स में जा रहा हूँ और एप्स में जाने के बाद ये फायरफॉक्स है, मैंने इसे देखा तो यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ फायर web.class class plus plusapp.com। देखिए ये ऐसा एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा जब भी खुलेगा आपके गूगल पर। तो कंप्यूटर में अभी प्रोजेक्टर पे भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पर जो भी आप देखिए, सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज लिस्ट हो रहा है। यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कोड हमारा कोड है इस सर्वर पर RDHHF। यहाँ अगर कॉलेज लिस्ट हो गया है तो आराम से आप सीधे एंटर कर जाएंगे अपने सर्वर पर, एक पहले इंडिया पर, और अगर लिस्ट नहीं हुआ है तो आपको दिक्कत आएगी, तो आप हमारे नंबरों पर 9166897010 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आपके पास मेरा नंबर भी है 9460696596 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप नीचे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल्स का नंबर डालेंगे, या जो भी लेक्चरर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और हमारे साथ, वो इसमें अपना नंबर डालेंगे ताकि कॉलेज को लिस्ट उसी तरीके से किया जाए। प्रोसीड सिक्योरली। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो आपसे ये ओटीपी पूछेगा। मैंने यहाँ का मोबाइल नंबर जो डाला था उसको मैं ओटीपी आया है उसे एक बार देख लेता हूँ, 9976। अब यहाँ ओटीपी भरेंगे 9976। मैंने यहाँ पर ये ओटीपी भरा है और फिर मैं वेरीफाई ओटीपी कर रहा हूँ। देखिए सक्सेसफुली ओटीपी सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके सामने जिसमें देखेंगे डेमो यूपीएससी डेमो क्लास इस तरीके से, और यहाँ आपको बैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये बैच हैं जो हमने डेमो के तौर पर सेट किए हैं, बैच, टाइम टेबल, रिपोर्ट, चैट, स्टोर, इस तरीके से सर्वर पर सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, इस बैच में मैंने आपको ऐड किया था तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बैच खोल लिया है। यहाँ आपको अटेंडेंस दिखाई देंगी, असाइनमेंट दिखाई देंगे, अनाउंसमेंट, जो बैच का अनाउंसमेंट हो रहा है, टेस्ट सीरीज कब लगेंगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ चेक करनी है। वीडियोस जो रिकॉर्ड हो गई चलेगी, लाइव क्लासेस जो चल रही हैं, स्टडी मटेरियल यहाँ दिखाई देगा। ये सारी चीजें कब दिखाई देंगी, जिस समय ये कक्षाएं पूरी तरह रनिंग में आ जाएंगी। अभी हम कॉलेजों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल उनको चीजें समझाने के लिए, ट्रायल के लिए। देखिए जैसे ये यूपीएससी डेमो बैच में हम गए, यहाँ बैच कोड ये दिखाई दे रहा है। देखिए बैच की टाइमिंग संडे को क्या रही, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, इस तरीके से ये पूरा दिखा रहा है। यहाँ अभी हमें देखना है लाइव क्लास, लाइव मतलब अभी चालू है कोई क्लास और हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन नाउ। मैंने ज्वाइन नाउ दबा दिया, यहाँ ज्वाइन नाउ दबाएंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए ये क्लास चालू हो गई है। अब मेरे ही एक क्लास दूसरे स्टूडियो में चल रही है जिसे डेमो के तौर पर हमने सेट किया है। और यहाँ पर ये इधर का एक जो एरिया है इसे हमने लाइव चैट के लिए है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछें तो
इसमें आपको क्वेश्चन लिखना होगा, मतलब चैट के लिए आपको टाइप करके यहाँ मैसेज छोड़ना होगा, जो हमारे पास दिखाई देगा, जो टीचर्स क्लास ले रहे होंगे उन्हें दिखाई देगा। और दूसरी बात, जब आप वहां से, सबसे ज्यादा बात क्या है कि एक कमेंट करना एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट होता है और सीधे संवाद करना अलग। यह सभी कॉलेज लेक्चरर जो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या प्रिंसिपल्स को समझना है कि जब भी किन्हीं बच्चों को आईएएस ऑफिसर से या मुझसे या किसी भी फैकल्टी से प्रश्न पूछना है, तो आपको यहाँ पर बात करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। ये एक हैंड का बटन है, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। जब आप इसे दबाएंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये साउंड की व्यवस्था है, तो आराम से ये देखिए मैंने दबाया तो ये प्रश्न वहां शो हुआ होगा हमारे दूसरे पैनल पर, क्योंकि इस जगह मैं आपके एंड से काम कर रहा हूं। तो ये दबाते ही वहां मैसेज आता है, तो आपकी आवाज भी हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है, पैनल की व्यवस्था नहीं है, साउंड की व्यवस्था नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। थोड़ा टच हो गया था, घबराना नहीं है। क्या करना है, जिस मोबाइल नंबर से हमने कॉलेज को यहाँ लिस्ट किया है, उस मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, एक पहल, EKPAHAL, एक पहल। और जब आप उसमें इस बैच को खोलेंगे एप्लीकेशन में जाकर के, तो आप मोबाइल में भी आपको ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। जहां आप दबाएंगे तो फिर आप मोबाइल के थ्रू सीधे बात कर पाएंगे। जो भी बच्चा प्रश्न पूछना चाहे आप उससे उसकी हमारी बात करवा सकते हैं, ऑफिसर से बात करवा सकते हैं। इससे अनुशासन तो रहेगा ही। दूसरी बात, कोई उत्तरदायी बच्चे भी होते हैं, कई बार गलत सवाल भी पूछ लेते हैं या गलत चीजें बता भी देते हैं, इससे भी हम बच पाएंगे। जब आपको ये जूम करना हो तो आप इसे थोड़ा जूम कर देंगे और क्लास को पूरी तरीके से इस तरह डिस्प्ले पर ले आएंगे। एक पहले इंडिया यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, पूरी क्लास दिखाई दे रही है। देखिए इसके बाद क्या होगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा स्टडी मटेरियल, वो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है हमारे पास, उस मोबाइल नंबर पर PDF जाएगी। आप वहां अपना कोई टेलीग्राम चैनल अपने कॉलेज का बना सकते हैं, तो जो बच्चे हमको 2 पार्ट में बांट के उनको PDFs भेज सकते हैं, ताकि जैसे पहले से आप करते आ रहे हैं, ये बहुत आसान है। टेस्ट सीरीज कैसे ऑर्गेनाइज होंगी और उनको हम कैसे देखेंगे, ये चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी कॉलेज को जोड़ने के लिए और कोई सवाल आपके आते हैं, बहुत सरल है। आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, अपना नंबर रजिस्टर करना है, और जैसे इंटरफेस खुलता है आपको यूपीएससी डेमो या जो भी बैच में ज्वाइन करना है उसमें जाना है, ज्वाइन आप करना है। क्लास चालू हो जाएगी, प्रश्न पूछना है, हैंड का बटन दबाना है, प्रश्न पूछ लेना है। और क्वेश्चंस अगर बच्चों के आते हैं मैक्सिमम और जवाब नहीं दे पाते, हमारा जो 9460696596 मोबाइल नंबर जो ये है, इस पर टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, और दूसरा 9166897010, इस पर भी टेलीग्राम चैनल, उस पर भी आप प्रश्न लिख करके, कॉलेज का नाम लिख करके हमें मेल वो कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ताकि एक साथ ऑफिसर्स को वो प्रश्न दिए जाए, जो प्रश्न समान है उन सबको फिर सॉल्व करा के आपको सर्कुलेट कर दिया जाए। बहुत इजी है, इससे बहुत सारे जो प्रतियोगी हैं या गवर्नमेंट जॉब में लगे वो भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोगों का कॉलेज अगर लिस्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए आप हमसे हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। जल्द ही इसमें हमने दिया है सीएम साहब को, और सीएम साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को शुरू करें। हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में या इसमें प्रोग्राम शुरू हो। और अभी ट्रायल बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं, तो पहले कॉलेज से जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं तो हमारे साथ हमसे संपर्क करके पहले इन चीजों के ऊपर क्लियर कर लें और लगातार कम्युनिकेशन में रहें, ताकि लाखों बच्चों को ये लाभ मिल सके। दूसरा एक मोस्टली मतलब इमोशनली एक मेरा निवेदन है कि इस योजना को किसी भी कीमतों पर आप कागजों में सफल करने का प्रयास ना करें, मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि लाखों रुपया इसमें लगाया जा रहा है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो उन लाखों प्रतिभाओं के लिए है जिनके सपने टूट रहे हैं और वो कोचिंग नहीं कर सकते, बड़े महानगरों में नहीं आ सकते। आप शिक्षक होने के नाते मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को और मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।